Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will study about types of psychiatric emergencies. ये पार्ट 3 होगा जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है उसके अंदर जो चैप्टर है साइकेट्रिक एमरजेंसीज उसका। पार्ट 1 के अंदर मैंने साइकेट्रिक एमरजेंसी को डिटेल में एक्सप्लेन किया था एंड इसका जो टाइप है सुसाइडल थ्रेट और अटेम्प्ट इसको एक्सप्लेन किया था एंड पार्ट 2 के अंदर वॉयलेंट और एग्रेसिव बिहेवियर को एक्सप्लेन किया था। यू कैन ऑल्सो चेक द प्रीवियस वीडियो। सो गाइज विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे पैनिक अटैक के बारे में। It is characterized by spontaneous, episodic and intense period of anxiety usually lasts for few minutes. So panic attack इसके अंदर क्या होता है? ये टाइप होता है साइकेट्रिक एमरजेंसी का। इसके अंदर जो पेशेंट होता है वो कुछ मिनट के लिए या कुछ टाइम के लिए स्पॉन्टेनियस जो एपिसोड्स होते हैं एनजाइटी के वो फील करता है। ठीक है, एनजाइटी फील करता है, एंशियस हो जाता है पर्सन इसके अंदर, या कह सकते हैं फियर फील करता है किसी भी चीज़ से। ये होता है पैनिक अटैक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉमन सिम्टम्स ऑफ पैनिक अटैक। फर्स्ट कॉमन सिम्टम होता है इसके अंदर पाल्पिटेशंस। इसके अंदर जो पेशेंट का जो हार्ट होता है वो फास्ट बीट करने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्वेटिंग आती है पेशेंट को। ट्रेमर्स का मीनिंग होता है जो हैंड होता है पेशेंट का वो शेक करने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है चेस्ट पेन। पेन फील हो सकता है चेस्ट में। नोजिया फीलिंग होती है वॉमिटिंग की। नेक्स्ट एब्डोमिनल डिस्ट्रेस, एक एब्डोमिनल पेन भी फील कर सकता है, एक तरीके का डिस्ट्रेस फील कर सकता है पेशेंट। फियर ऑफ डाइंग, पेशेंट को ये फील होता है कि जो उसकी जो लाइफ है वो एंड हो जाएगी। ठीक है, उसको फियर होता है कि कभी उसकी डेथ ना हो जाए। नेक्स्ट पेरिस्थीशिया। पेरिस्थीशिया के अंदर क्या होता है? टिंगलिंग सेंसेशन होता है इसका मीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट चिल्स फील करता है पेशेंट या हॉट फ्लशेस फील करता है। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं कॉमन पैनिक अटैक के। नेक्स्ट वी विल स्टडी मैनेजमेंट ऑफ पैनिक अटैक। कैसे मैनेज कर सकते हैं पैनिक अटैक्स को? रीएश्योर द पेशेंट। रीएश्योरेंस के अंदर जो पेशेंट है उसको कंफर्ट प्रोवाइड करना है। ठीक है, पेशेंट को प्रेज करना है, मोटिवेट करना है एंड उसका जो कॉन्फिडेंस है वो रिस्टोर करना है। नेक्स्ट सर्च फॉर कॉजेज। फर्स्टली जो पैनिक अटैक किस वजह से हुआ है पेशेंट को, इसके जो कॉजेज है उसको सर्च करना है, किस वजह से पेशेंट ने एंजाइटी फील करनी है। पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट की जा सकती है इसके अंदर, जब पेशेंट की जो रिलेटिव्स हो गए, फैमिली मेम्बर हो गए, उनसे भी हिस्ट्री कलेक्ट की जा सकती है कि किस वजह से पेशेंट को पैनिक अटैक हुआ। ठीक है, नेक्स्ट जो पेशेंट है, पेशेंट को कुछ सेडेटिव्स दिए जा सकते हैं। सेडेटिव वो होते हैं जो पेशेंट के माइंड को रिलैक्स कर देते हैं। ठीक है, जो पेशेंट होता है उसको काम कर देते हैं, जैसे डाइजेपाम दिया जा सकता है ड्रग 10 mg, या लोराजिपाम दी जा सकती है इसकी जगह 2 mg, ताकि पेशेंट काम हो जाए, रिलैक्स हो जाए। नेक्स्ट बिहेवियरल थेरेपी। पेशेंट के जो बिहेवियर है उसको प्रमोट करने के लिए ये थेरेपी प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को। ठीक है, इस थेरेपी के अंदर जो पेशेंट का जो एक प्रॉपर जो एडेप्टिव बिहेवियर होता है उसको प्रमोट किया जाता है एंड जो माल एडेप्टिव बिहेवियर होता है उसको प्रिवेंट किया जाता है, डिस्करेज किया जाता है। ठीक है, जो पेशेंट की जो एंजाइटी होती है उसको रिलीफ किया जाता है, इसके अंदर पॉजिटिव बिहेवियर डेवलप किया जाता है पेशेंट के अंदर एक। नेक्स्ट रिलैक्सेशन थेरेपी। रिलैक्सेशन थेरेपी प्रोवाइड की जा सकती है पेशेंट को, जैसे पेशेंट को मोटिवेट किया जा सकता है मेडिटेशन के लिए, एक्सरसाइज या योगा के लिए। ठीक है, जिससे जो पेशेंट है वो रिलैक्स फील करेगा, उसका जो माइंड है वो काम होगा, रिलैक्स होगा। ठीक है, ऐसे मैनेज कर सकते हैं पैनिक अटैक को। नेक्स्ट वी विल स्टडी अदर टाइप ऑफ साइकेट्रिक एमरजेंसी, डेट इज कैटाटोनिक स्टूपर। कैटाटोनिक स्टूपर अदर टाइप होता है साइकेट्रिक एमरजेंसी का। इट इज़ द स्टेट ऑफ डिमिनिश्ड कॉन्शियसनेस इन विच पेशेंट रिमेन्स म्यूट, मोटर एक्टिविटी में बी रिड्यूस टू ज़ीरो एंड इनिशिएट नो सोशल बिहेवियर। कैटाटोनिक स्टूपर क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है, जो पेशेंट की जो कॉन्शियसनेस होती है वो
डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, डिमनीज हो जाती है। एंड जो पेशेंट होता है म्यूट हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है। मोटर एक्टिविटी हो गई या साइकोमोटर एक्टिविटी होती है पेशेंट की, वो रिड्यूस हो जाती है, बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। एंड पेशेंट सोशल इंटरेक्शन नहीं करता इसके अंदर, मीन्स सोशल बिहेवियर शो नहीं करता, या जो अदर पीपल हो गई सोसाइटी में या जो फैमिली मेम्बर हैं उनके साथ कम इंटरेक्ट करने लग जाता है, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को दूसरे पर्सन के साथ कम शेयर करता है। नेक्स्ट, इंडिविजुअल्स अवॉइड बाथिंग एंड ग्रूमिंग एंड मेक लिटिल और नो आई कॉन्टैक्ट विद अदर्स। एंड कैटाटोनिक स्टूपर के अंदर जो पर्सन होता है वो अवॉइड करता है बाथिंग को, ग्रूम नहीं करता अपने आप को, ठीक है, एक प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं कर सकता, ये कह सकते हैं। एंड दूसरे जो पर्सन होते हैं उनके साथ आई कॉन्टैक्ट नहीं करता। सो ये होता है कैटाटोनिक स्टूपर। नेक्स्ट वी विल स्टडी क्लिनिकल सिंड्रोम्स या कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं कैटाटोनिक स्टूपर के, ठीक है। सो फर्स्ट है इसके अंदर म्यूटिज्म। सो जो पर्सन होता है इसके अंदर वो म्यूट होने लग जाता है, मीन्स एक तरीके से शांत रहने लग जाता है, ठीक है, किसी अदर पर्सन के साथ जो इंटरेक्शन है वो नहीं करता, एंड जो सोशल जो बिहेवियर है उसको डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट, नेगेटिविज्म। जो पर्सन का जो बिहेवियर होता है वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, एक एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाता है। नेक्स्ट वन इज स्टीरियोटाइप्स। सो स्टीरियोटाइप्स का मीनिंग होता है अजम्पशंस किसी दूसरे पर्सन के बारे में, या फॉल्स बिलीव्स होते हैं किसी भी अदर पर्सन के बारे में। नेक्स्ट वन इज एकोलेलिया। सो इसके अंदर क्या होता है, जो पर्सन होता है वो कॉपी करता है या मिमिक करता है जो वर्ड्स होते हैं उनको, या तो अदर पर्सन के जो वर्ड्स हैं उनको कॉपी करने लग जाता है, ठीक है, या इसके अंदर जो कुछ साउंड्स हो गए उसको कॉपी करने लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एकोप्रेक्सिया। एकोप्रेक्सिया के अंदर मिमिक करना मूवमेंट्स को किसी दूसरे पर्सन के, ठीक है, या कॉपी करना जो मूवमेंट्स होते हैं उनको। नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट सिंड्रोम होता है इसके अंदर मैनरिज्म। मीन्स जो पर्सन होता है वो माइल एडप्टिव बिहेवियर शो करता है, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर शो करता है, ठीक है। सो ये तो थे क्लिनिकल सिंड्रोम्स। नेक्स्ट वी विल स्टडी मैनेजमेंट ऑफ कैटाटोनिक स्टूपर। जो कैटाटोनिक स्टूपर है उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। सो फर्स्ट कैसे मैनेज कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट इज एंश्योर पेशेंट एयरवे। जो पेशेंट का जो एयरवे है उसको मैनेज करना है। सबसे पहले ये मेक श्योर करना कि जो पेशेंट है वो अच्छे से ब्रीथ कर रहा है, पेशेंट की जो SpO2 है, ऑक्सीजन लेवल है, वो नॉर्मल है, या अगर पेशेंट को डिफ़िकल्टी फील हो रही है ब्रीथ करने में, या जो SpO2 है पेशेंट का वो प्रॉपर आ नहीं रहा है, तो क्या करना है, तो पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड की जा सकती है ऑक्सीजन मास्क की हेल्प से, ठीक है। सो इन दिस वे जो पेशेंट का जो एयरवे है वो प्रॉपर मैनेज करना है, ठीक है, और ये सब भी देखना कि पेशेंट की जो पल्स रेट है वो प्रॉपर है, एंड जो ब्लड प्रेशर है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, एडमिनिस्टर IV फ्लूइड। सो पेशेंट को IV फ्लूइड देना है। नेक्स्ट, कलेक्ट हिस्ट्री एंड परफॉर्म फिजिकल एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट की जा सकती है, जो पेशेंट के या जो फैमिली मेम्बर हैं उनसे कलेक्ट की जा सकती है हिस्ट्री, एंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है जो पेशेंट की जो कंडीशन है उसके बारे में, एंड हेड टू टो प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करनी है पेशेंट की, ठीक है, ताकि जो पेशेंट की जो कंडीशन है उसको डिटरमाइन किया जा सके, एंड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करनी है। सो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर जो पेशेंट का जो नर्वस सिस्टम है उसको एग्जामिन किया जाता है। मेनली ये देखा जाता है कि जो पेशेंट है वो किसी ब्रेन डिसऑर्डर से तो नहीं सफ़र कर रहा है, या कोई अदर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर हो, ठीक है। सो इसको चेक किया जाता है। नेक्स्ट, रूटीन इन्वेस्टिगेशंस। सो कुछ लैब टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं ताकि जो पेशेंट का जो कंडीशन है या कोई डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है तो उसको डिटरमाइन किया जा सके। नेक्स्ट, मिनिमम डोज ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स। सो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स दी जा सकती पेशेंट को अगर जो पेशेंट है वो डिप्रेशन से सफ़र कर रहा हो तो। प्रोवाइड काम एंड सिक्योर इन्वायरमेंट। पेशेंट को एक काम एंड सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट, प्रिपेयर द पेशेंट फॉर ECT इफ़ रिक्वायर्ड। अगर ECT की रिक्वायरमेंट है, ECT इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होती है जो कि साइकेट्रिक पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है मेनली, एंड इसके अंदर
जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पास किए जाते हैं ब्रेन के थ्रू, ताकि जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो गए, जैसे डिप्रेशन हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, इसको ट्रीट करने के लिए अगर इसकी ज़रूरत है तो ये प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड वाइटल्स ऑफ पेशेंट, जो पेशेंट के जो वाइटल साइंस है, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, पल्स रेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, रेस्पिरेशन, SpO2, ठीक है, इन सब को ऑब्जर्व किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। सो ये तो थी मैनेजमेंट, कैसे मैनेज किया जा सकता है कैटाटोनिक स्टupor के पेशेंट को। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हिस्टेरिकल अटैक के बारे में। सो ये नेक्स्ट साइकेट्रिक एमरजेंसी का टाइप है। सो हिस्टेरिकल अटैक्स क्या होते हैं? सो हिस्टेरिकल अटैक के अंदर जो पेशेंट होता है एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर शो करता है। जो पर्सन होता है वो हमेशा अटेंशन को गैदर करने की कोशिश करता है, ठीक है, या तो पब्लिक एरिया में या किसी ग्रुप के अंदर, ठीक है। रिप्रेस्ड एंजाइटी, बहुत बार जो अपनी एंजाइटी होती है उसको सुप्रेस कर लेता है, हाइड करता है पर्सन, उसका एंशियस बिहेवियर होता है उसको शो नहीं करता, ठीक है, रिप्रेस कर लेता है इसके अंदर। एंड इसके अंदर जो पेशेंट होता है वो अनकॉन्शियस रहता है, ठीक है। एंड अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट शो करता है, मीन्स आर्ग्यूमेंट करता है या फाइट करता है किसी दूसरे पर्सन के साथ, कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं पर्सन के, और यही जो अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट होंगे पर्सन के वो कन्वर्ट हो जाते हैं बहुत बार फिजिकल सिम्टम्स में, जैसे पैरालिसिस हो गया, ब्लाइंडनेस हो गया, लॉस ऑफ सेंसेशन, ठीक है, एक्सेट्रा, इन फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाते। सो हिस्टेरिकल अटैक एक तरीके का अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है जिसमें पर्सन अटेंशन को गैदर करने की कोशिश करता है हमेशा, एंड जो एंजाइटी होती है उसको बहुत बार हाइड करता है, ठीक है, एंशियस होता है जब भी, रिप्रेस कर लेता है उसको बहुत बार, जब शो करना चाहता है तब भी। एंड जो पर्सन होता है इसके अंदर अनकॉन्शियस रहता है, ठीक है, एंड जो पर्सन के जो अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है, या कोई फाइट्स हो गई, वो बहुत बार फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो हिस्टेरिकल अटैक को कैसे मैनेज किया जा सकता है? फर्स्ट वन, ऑब्जर्व द पेशेंट कंटिन्यूसली, पेशेंट को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करना होता है, मॉनिटर करना होता है, पेशेंट की जो हर एक एक्टिविटी होती है उसको नोटिस करना होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, रीएश्योर द फैमिली मेम्बर दैट नो हार्म वुड कम टू पेशेंट, जो फैमिली मेम्बर है उनको रीएश्योर करना होता है, मीन्स प्रेज करना होता है, या उनका जो कॉन्फिडेंस है दोबारा बिल्टअप करना है कि जो पेशेंट है वो रिकवर हो जाएगा और उसको कोई हार्म कोज नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, सजेस्ट थेरेपी विद IV पेंटोथेल हेल्पफुल इन सम केसेस। सो पेशेंट को IV या इंट्रावेनस रूट से पेंटोथेल दिया जा सकता है, ये एक एनेस्थेटिक एजेंट होता है जो कि हेल्पफुल होता है सम केसेस में। एक्सप्लेन द साइकोलॉजिकल नेचर ऑफ डिजीज़ टू पेशेंट। सो पेशेंट को जो साइकोलॉजिकल नेचर है डिजीज़ कंडीशन का या साइकेट्रिक जो डिसऑर्डर है जिससे पेशेंट सफ़र कर रहा है, उसका जो नेचर है उसको एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। सो नेक्स्ट टाइप है साइकेट्रिक एमरजेंसीज का, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन। ये क्या होता है? डेवलप्स ड्यूरिंग और शॉर्टली आफ्टर अल्कोहल इंजेशन। सो जब पेशेंट अल्कोहल कंज्यूम करता है या इंजेस्ट करता है अल्कोहल को, उसके बाद अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन अक्कर होता है, ठीक है, अल्कोहल लेने के बाद, और इसकी वजह से बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स भी अक्कर होते हैं पेशेंट की बॉडी में, जैसे इसकी वजह से माल एडेप्टिव बिहेवियर हो सकता है, जो पेशेंट है उसका इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर हो सकता है, ठीक है, एक नेगेटिव बिहेवियर होता है, इनएप्रोप्रिएट सेक्सुअल बिहेवियर, जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है पेशेंट का वो इनएप्रोप्रिएट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एग्रेशन, जो पेशेंट होता है वो एग्रेशन शो कर सकता है, ठीक है, एक एग्रेसिव बिहेवियर शो कर सकता है, एंग्री हो सकता है पेशेंट हर छोटी चीज़ों पर। नेक्स्ट पॉइंट, स्लर्ड स्पीच, मीन्स पेशेंट को बोलने में ट्रबल फील हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन कोऑर्डिनेशन, सो जो पेशेंट का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो डिस्टर्ब हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इम्पेयर्ड मेमोरी, जो पेशेंट की जो मेमोरी है वो लॉस हो सकती है, इम्पेयर्ड हो सकती है। नेक्स्ट, कोमा, पेशेंट कोमा में भी जा सकता है इसके अंदर, ठीक है। सो ये तो थे साइन एंड सिम्टम या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट वी विल स्टडी मैनेजमेंट, कैसे मैनेज कर सकते हैं अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन को।
फर्स्ट पॉइंट, टेक केयरफुल हिस्ट्री ऑफ पेशेंट एंड फैमिली। सो पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट करनी है प्रॉपर, ठीक है। अल्कोहल कितने अमाउंट में पेशेंट ने कंज्यूम की है, ठीक है, कब कंज्यूम की थी एंड कितने टाइम से कंज्यूम कर रहा है पेशेंट, ठीक है। एंड जो पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर है उनसे भी पेशेंट के रिगार्डिंग हिस्ट्री कलेक्ट करनी है। नेक्स्ट, चेक द लेवल ऑफ अल्कोहल इन ब्लड। सो ब्लड के अंदर अल्कोहल का लेवल उसको चेक करना है, ठीक है। ये इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करनी है ताकि अल्कोहल का अमाउंट डिटरमाइन किया जा सके या पेशेंट की जो कंडीशन है वो डिटरमाइन की जा सके कि ज़्यादा सीवियर तो नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टार्ट आईवी फ्लूइड। सो पेशेंट को आईवी फ्लूइड दिया जा सकता है, जैसे आरएल हो गया, एनएस हो गया, ठीक है। सो ये आईवी फ्लूइड्स होते हैं, इंट्रावेनस रूट से दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। सो जो पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं जो कि अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन की वजह से हुए हैं उसको मैनेज करना, सो ये होता है सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। सो ये परफॉर्म किया जा सकता है। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो अदर टाइप है साइकेट्रिक एमरजेंसीज़ की, जैसे ट्रांजिएंट सिचुएशनल डिस्टर्बेंसेस हो गया, एपिलेप्टिक फ्यूरो, ड्रग टॉक्सिसिटी, विक्टिम ऑफ डिजास्टर और अदर टाइप, इनको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप you understood the topic, and thank you for watching my video. If you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get notification of my next video.